आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 60% 60 मिनट में पूरा हो जाता है तो उसी अभिक्रिया का 50% पूरा होगा लगभग। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, कोई अभिक्रिया है जो कि प्रथम कोटि की है। अब प्रथम कोटि की अगर कोई अभिक्रिया है और हमसे कह रहा है कि अगर अभिक्रिया का 60% पूरा होने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 60 मिनट का समय लग रहा है अभिक्रिया के 60% को पूरा होने में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मान लिया कि अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे अभिकारक A है और इससे हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब अभिकारक की जो जब भी यहाँ पे प्रतिशत मात्रा दे रखी हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक जो A है इसकी प्रारंभिक मात्रा A0 मैंने क्या मान लिया, 100 मान ली। प्रारंभिक सांद्रता जो है अभिकारक की 100 मोल प्रति लीटर या 100 मोलर मान ली। अब दोस्तों अभिक्रिया 60% पूरी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक है उसकी 60% सांद्रता जो है वो परिवर्तित हो गई है उत्पाद में। तो बची हुई मात्रा कितनी मात्रा अभिकारक की बची रह गई, जो कि अभी भी अभिक्रिया नहीं हुई है, जिसने अभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A0 माइनस एक्स। अब चूंकि दोस्तों हमने प्रारंभिक मात्रा 100 ले ली है तो जो अभिकारक की बह सांद्रता जो कि अभिक्रिया कर चुकी है, समाप्त हो गई है, अर्थात उत्पाद में परिवर्तित हो गई है, वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी 60 मोल प्रति लीटर, 60 मोलर। ठीक है, 60 मोलर या 60 मोल प्रति लीटर। तो बची हुई मात्रा A0 माइनस एक्स, ये कितनी मात्रा बची, ये वह मात्रा है जो कि 60 मिनट बाद भी अभी भी बची रह गई है। तो इसका मान कैसे याद है दोस्तों, A0 का मान 100 है, तो 100 माइनस 60 तो कितना आ गया, ये 40 मोलर। यानी अभी भी दोस्तों 40 मोलर सांद्रता अभिकारक की बची रह गई है जो कि उत्पाद में नहीं बदली है। तो अब दोस्तों यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के वेग स्थिरांक का व्यंजक मैं लिख रहा हूँ। वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, 2.303 बटे समय t लॉग आधार 10, ये आ जाएगा A0 बटे A0 माइनस एक्स। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी अभिक्रिया के लिए k का मान ज्ञात कर लेंगे, वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जब वेग स्थिरांक k का मान आ जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद हम इसी अभिक्रिया के अन्य जो भी हमें समय दे रखे हैं कि 50 सेकंड बाद या 60 सेकंड बाद या फिर 50% अभिकारक की सांद्रता खत्म हो जाती है तब, तो उन समय पर हम सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है कि जो प्रथम शर्त दे रखी है प्रश्न में, उसकी सहायता से हम वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ आगे हल नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, 2.303 बटे समय कितना है दोस्तों, 60 मिनट है। आप ये याद रखें कि समय हम मिनट में प्रयोग कर रहे हैं, ना कि सेकंड में यहाँ पे। ठीक है, तो log 10 A0 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100 बटे A0 माइनस एक्स का मान ये हो गया 40। तो इसे अब हल करेंगे। हल करा दोस्तों, हल करने पे ये जो वेग स्थिरांक k है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, इसका मान आ गया 0.015 प्रति मिनट। ये किस में आया दोस्तों, प्रति मिनट में आया है। ठीक है, प्रति मिनट। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों अगर इसे प्रति सेकंड में बदलना है तो आप इसको 60 से गुणा कर सकते हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्रति। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रति मिनट में ही इसका प्रयोग करेंगे अब। ठीक है, अब इसके बाद हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसी अभिक्रिया के 50% पूरा हो, इस अभिक्रिया का 50% पूरा होगा लगभग। यानी अभिक्रिया 50% हो जाए। अगर अभिक्रिया 50% पूरी होती है, अभिक्रिया 50% पूरी हो जाती है, तो 50% पूरी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, भाई जो अभिकारक है उसकी भी 50% मात्रा उत्पाद में बदल गई। 50% मतलब आधी मात्रा उत्पाद में बदल गई है अभिकारक की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा उत्पाद में बदल गई, आधी मात्रा बची रह गई। तो ये जो आधी मात्रा परिवर्तित हुई है
उत्पाद में, तो प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा बची रह गई। तो यहाँ पे जो समय लगेगा 50% पूरा होने में, वह क्या हो, समय किसके बराबर हो जाएगा, अर्धायु काल के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि समय जो है वो अर्धायु काल के बराबर होगा इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। 50% पूर्ण हो जाती है तो प्रारंभिक मात्रा अगर 100, हमने पहले भी मान लिया था कि प्रारंभिक मात्रा 100 है, तो अभिक्रिया जब 50% पूर्ण हो जाती है तो यानी अभिकारक ए की कितनी मात्रा यहाँ पे उत्पाद में परिवर्तित हो गई। ए, यहाँ पे इसको मैं ए डैश से व्यक्त कर दे रहा हूँ, या इसको दोस्तों यहाँ पर ए डैश से व्यक्त कर दे रहे हैं। तो ये कितनी मात्रा परिवर्तित हो गई है, ये हो गया 50 मोल प्रति लीटर, 50 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इतनी सांद्रता जो है उत्पाद में परिवर्तित हो गई अभिकारक की हमारे। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई सांद्रता है वो कितनी बची रह गई होगी, तो आप इसको ज्ञात करेंगे ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस ए डैश बराबर ए नॉट माइनस ए डैश, ए नॉट माइनस ए डैश। कितनी मात्रा बची रह गई, प्रारंभिक मात्रा 100 माइनस अंतिम मात्रा यहाँ पे 50 मोल प्रति लीटर मात्रा जो है उत्पाद में बदल गई है, तो ये 50, तो बची हुई मात्रा कितनी रह गई दोस्तों, 50। ठीक है, ये 50 मोल प्रति लीटर ये बची रह गई। तो आप देख रहे हैं अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा तो यहाँ पे बची रह गई, और इसको कितना समय लगा होगा दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में, अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में कितना समय लगा होगा, वही समय लगा होगा ना, टी बराबर टी हाफ, अर्धायु काल के बराबर। क्योंकि अर्धायु काल वह समय होता है जिस समय के पूर्ण होते ही अभिकारक की आधी मात्रा अर्थात अभिकारक की 50% मात्रा उत्पाद में बदल जाती है। इतना समझ में आ गया। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे केवल और केवल क्या ज्ञात करेंगे, अर्धायु काल ज्ञात करेंगे, भाई हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अर्धायु काल टी हाफ बराबर क्या होता है, सूत्र 0.693 बटे बेग स्थिरांक के। तो यहाँ पे मान लगा दिया दोस्तों, ये 0.693 बटे 0.015, क्योंकि के का मान ये था। ठीक है, तो ये हल करा दोस्तों, तो ये आ गया 46.2 मिनट। परंतु प्रश्न में हमें ये कोई भी मान ऐसा नहीं दे रखा है 46 मिनट। क्यों, क्योंकि हमसे कह रहा है लगभग में हमें बताना है मान, बिल्कुल सही मान नहीं बताना है, लगभग में बताना है। तो 46.2 मिनट, इसके आसपास का विकल्प क्या दे रखा है दोस्तों, इसके आसपास आपको दे रखा है यहाँ पे 45 मिनट। तो यही दोस्तों लगभग में मान आ जाएगा इसका 45 मिनट, टी हाफ बराबर लगभग 45 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि 50% पूरा होने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। विकल्प देखते हैं, अब पहले विकल्प में दे रखा है 50 मिनट, तो ये दोस्तों गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 45 मिनट, ये सही विकल्प है, दूसरा विकल्प बिल्कुल। ठीक है, तीसरे विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है 60 मिनट। ठीक है, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 40 मिनट, ये भी गलत विकल्प है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।